सबसे पहले तो मुझे आकाश ये बताओ, मेरा जर्नी और आपकी जर्नी में एक सिमिलैरिटी है कि हम दोनों ने सड़क पे बहुत धक्के खाए हैं। बिल्कुल। मैंने तो इंडिया में खाए हैं, मैंने सुना तुमने विदेशों में खाए हैं। मैंने भैया यूके में खाए हैं। तुम्हारे हिसाब से क्या जरूरी है शुरू के 4-5 साल? जिंदगी में भैया अगर आलसी होने का सुख लेना है तो 3-4 साल आपको पूरी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। और जैसे आपने बोला हुआ है कि अगर 60 साल की उम्र में मर्सिडीज चलानी है तो उसका फायदा ही क्या है। तो सुना है बेला विटा से कोई 1000-2000 करोड़ घर ले गए। कितने पैसे ले गए घर? आई थिंक अभी तक 250-300 करोड़ के आसपास की 300 करोड़। तो आकाश एक बात और आपसे जाननी है, कहानी है प्यार मोहब्बत की। तो ये पता चला कि बेला विटा की सफलता के पीछे एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी है। और वो होता है ना, पहला प्यार वैसे ही स्पेशल रहता है आपके लिए बहुत ज्यादा। बिल्कुल। 2 तरीके होते हैं भैया लाइफ में, और आई थिंक ये अगर लोग समझ जाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। दिल टूटने पे या तो देवदास बन जाओ, या दिल ढूंढने पे देवदास जैसी पिक्चर बना लो। बात है, वायरल लाइन आ गई है ना। कहते हैं फ्रंट बेंचर के पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है, बैक बेंचर के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। क्योंकि आलसी होता है ना। आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन लोगों के साथ आप बात करते हैं, किन लोगों की बातों को अलाउ करते हैं अपने कान में जाने के लिए। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि खाने में अगर आपके कोई जहर मिला दे तो इसका इलाज है, लेकिन अगर कान में कोई जहर डाल दे, इसका इस दुनिया में किसी के पास इलाज नहीं। क्या बात। अगर मेरे आसपास के सारे लोग ही ऐसा है, मेरा मोहल्ला ही ऐसा है, तो मेरी क्या गलती है यार? तो मैं क्या करूं? कोई गलती नहीं है, चेंज इट। हाउ? यू आर नॉट अ ट्री। ओके। आप पेड़ नहीं हो कि एक जगह लग गए तो साला हट नहीं सकता। आजकल तो पेड़ भी हट जाते हैं। मैंने वो कहावत सुनी थी कि हार्ड टाइम्स क्रिएट सक्सेसफुल पीपल, सक्सेसफुल पीपल क्रिएट ग्रेट टाइम्स, बट दीज ग्रेट टाइम्स क्रिएट स्पॉइल्ड पीपल व्हिच ब्रिंग बैक द हार्ड टाइम्स। शू कंपनी नाइकी के फाउंडर फिल नाइट की कहानी आपको अपनी एक केस स्टडी में बताई थी, जिन्होंने सड़कों पर जूते बेचने से अपनी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी शू कंपनी बना दिया। फिल नाइट से तो कभी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन आज उस नौजवान से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने सड़कों पर परफ्यूम बेचकर अपनी कंपनी को इंडिया की टॉप पोस्ट कंपनी में से एक बना दिया। खुद सड़कों पर पसीने में तरबतर होकर लोगों को अपनी परफ्यूम की खुशबू से महका दिया। सिर्फ 4 सालों में उनके परफ्यूम आज पूरे देश के लोग लगा रहे हैं। आज के इस बेहद इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं मेरे छोटे भाई और दोस्त, द परफ्यूम मैन ऑफ इंडिया, फाउंडर ऑफ बेला विटा, आकाश आनंद। उनसे आपको मिलवाऊं, इससे पहले आपको यह बता दूं कि यह पॉडकास्ट आपकी जिंदगी का सबसे शानदार पॉडकास्ट होने जा रहा है। एंजॉय करिए। तो आज हमारे साथ हैं शानदार इंसान, बहुत कम उम्र में जिन्होंने धमाल, कमाल और बेमिसाल कर दिया है। हमारे बीच में हैं बेला विटा से आकाश। कैसे हो आकाश? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एंड आई थिंक मेरा सक्सेस का काफ़ी श्रेय आपको भी जाता है, क्योंकि मैंने थोड़े से शेयर ट्रांसफर कर दो। सर आपका है। क्योंकि मैंने आपके इतने वीडियोस देख देख के इतनी मोटिवेशन ली है, तो थैंक यू सबसे पहले तो यार। एंड मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू। आई थिंक बेला विटा और मेरे सारे वेंचर का सक्सेस एक तरफ, बट उस सक्सेस के बाद आपके साथ बैठने में जो मज़ा है, आई थिंक वो उसका कोई कंपटीशन नहीं है। थैंक यू आकाश। आकाश, आज के इस पॉडकास्ट को बिल्कुल अलग बनाते हैं, है ना? ठीक है। आज एक फॉर्मल पॉडकास्ट नहीं करते, कैजुअल करते हैं। सफलता की कहानी आपने बहुत सुना दी, आपके बहुत चर्चे सुन ली हमने आपकी सफलता से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को जानना है आपकी फेलियर की कहानी, और उन लोगों को भी जाननी चाहिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि चकाचौंध वाली ज़िंदगी तो सब चाहते ही हैं यार, है ना? लेकिन चकाचौंध वाली ज़िंदगी के पीछे जो ऐसी की तैसी है ना, मैं आज यार तुम्हारी वो जानना चाहता हूँ। भैया आई थिंक मेरी भी आपकी भी जानेंगे, बिकॉज लोग जब हमारी सक्सेस देखते हैं ना, लोगों को लगता है अरे तो बहुत मुश्किल है, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूँ। बट यार हमने भी तो कहीं से शुरू किया था। और मैं आपको अपने बारे में एक बात बताता हूँ, मैं सक्सेस स्टोरी से ज़्यादा, ऑल्दो मैं यूट्यूब पे पॉडकास्ट, सक्सेस स्टोरीज, डॉक्यूमेंट्रीज बहुत देखता हूँ। मुझे पढ़ने का शौक नहीं है, देखने का है। पर मैं सक्सेस स्टोरी से ज़्यादा फेलियर स्टोरीज देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि कौन सा इंसान किस मुकाम पे क्यों फेल हुआ, कब फेल हुआ। क्योंकि एक छोटी सी उम्र में मैंने एक चीज़ ज़रूर सीख ली थी कि ज़िंदगी में हमें क्या बनना है, ये मोस्टली लोगों को पता नहीं होता, और चेंज भी होता रहता है। आज आप एक मुकाम पे, मैं एक मुकाम पे हूँ। आज मेरे ड्रीम्स और अलग हैं जो आज से 5 साल पहले थे। पर ज़िंदगी में क्या नहीं बनना या क्या नहीं करना, अगर उसकी जानकारी हो ना, सो आपका 90% बैटल वहीं पे वन हो जाता है। तो क्या नहीं बनना या क्या नहीं करना इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट देन क्या करना है। तो उसके बारे में बात करेंगे आज।
तो सबसे पहले तो मुझे आकाश ये बताओ कि मेरा जर्नी और आपकी जर्नी में एक सिमिलैरिटी है कि हम दोनों ने सड़क पे बहुत धक्के खाए हैं। बिल्कुल। मैंने तो इंडिया में खाए हैं, मैंने सुना तुमने विदेशों में खाए हैं। मैंने भैया यूके में खाए हैं, तो आई थिंक आप भी डोर टू डोर सेल्स करते थे। और घर घर जाके माल बेचते थे। हाँ, मैं भी डोर टू डोर सेल्स करता था। मैं स्काई टीवी बेचता था, जो इंडिया में टाटा स्काई है। हाँ। वो यूके में 2009-10 में स्काई टीवी होता था। तो मैं बर्मिंघम में, लंदन में स्काई टीवी बेचता था। घर घर जाना पड़ता था? घर घर जाना पड़ता। क्या होता था प्रोसेस? भैया 100% कमीशन जॉब था। स्काई वालों ने उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था कि जाओ और हमारे स्काई टीवी के जो बॉक्सेस हैं, HDMI बॉक्सेस तब लॉन्च हुए थे, वो बेचो। 100% कमीशन। आई थिंक हमारे को 80 पाउंड मिलता था पर सेल पे, पर डब्बे पे। अच्छा। और मैंने उसी वक्त 18 लोगों की टीम बनाई। उस टीम को खुद सिखाता था, खुद सेल भी करता था। सर्दी हो, गर्मी हो, जो मर्जी हो, मैंने दिन निकाले हैं एक एक स्नीकर्स की चॉकलेट और एक रेड बुल का कैन, ये अच्छा। पीना, ये खाना, और जाके डोर्स नॉक करने और ना सुनना सीखना। भैया 100 दरवाज़ों पे खटखटाने के बाद 3 दरवाजे या 4 दरवाजे में आपको एंट्री मिलती थी और एक दरवाजे के बाद सेल होती थी। और आई थिंक वो जो ना सीखने की प्रैक्टिस थी ना, वो वहाँ से आई। और आपने भी यही किया है, डोर टू डोर सेल्स। कितना ज़रूरी है किसी यंगस्टर के लिए ये जानना कि सड़क पे ऐसी तैसी उसकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो उसको करना चाहिए? मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ आकाश, क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियाँ जो किसी कॉलेज में जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं, उनका दिमाग में रहता है कि जैसे हम पास आउट होंगे हमको एक एसी केबिन मिलेगा, बाहर एक पीएन खड़ा होगा, बेल बजाएंगे, वो कॉफ़ी लेकर आएगा और अल्ट्रा लग्जरी लाइफ होगी। तुम्हारे हिसाब से क्या ज़रूरी है शुरू के 4-5 साल ज़िंदगी में? भैया अगर आलसी होने का सुख लेना है तो 3-4 साल आपको पूरी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। देखो लाइफ में ना कोटा होता है, मैंने तो ये समझा है। हर इंसान की लाइफ में हर चीज़ का कोटा है। मेरे फादर ने मुझे सिखाया था। तो छोटा सा एग्जांपल है कि जब मैंने नया नया विस्की पीना शुरू किया तो मेरे फादर ने मुझे सिखाया, देख बेटा, तेरे को अगर विस्की पीनी है तो अब तेरे ऊपर है, तो हफ्ते में 5 बारी पी या तो हफ्ते में 1 बारी पी। हफ्ते में, क्योंकि तेरा एक कोटा होगा। लेट्स से तेरी विस्की का कोटा पूरी जिंदगी का 100 लीटर का 100 लीटर है। अब तू 100 लीटर को 1 साल में कंज्यूम कर ले, या तो उस 100 लीटर को अगले 25-30 साल में कंज्यूम कर। तेरे ऊपर है, वो तेरे ऊपर है। हाँ। तो लाइफ में जो आपको लग्जरी चाहिए, अगर आप उस लग्जरी के लिए मेहनत थोड़ी थोड़ी करोगे तो आपको वो लग्जरी 60-65 साल में मिलेगी या 70 साल में मिलेगी। जो लोग रिटायरमेंट फंड में जोड़ के उस वक्त फाइनेंशियली फ्री होते हैं। और जैसे आपने बोला हुआ है कि अगर 60 साल की उम्र में मर्सिडीज चलानी है तो उसका फ़ायदा ही क्या है? कोई मज़ा नहीं आता। कोई मज़ा नहीं आता। तो आप जब वो अपनी पढ़ाई के बाद या 12वीं के बाद, आपने कहाँ सुन लिया 60 साल में मर्सिडीज चलानी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है? यार मैं आपके इंटरव्यूज और टॉक्स देख के बड़ा हुआ हूँ। मैंने आपसे बड़ा हुआ हूँ मतलब मैं कोई दादा थोड़ी हूँ यार। नहीं यार, बड़ा ऐसे बड़ा बड़ा हुआ हुआ यार। मतलब आप मुझे तो मुझसे- बुड्ढा फीलिंग हो जाएगी यार। आप मुझसे 10 साल बड़े हो एंड मैंने आपकी बहुत टॉक सुनी है। तो और वो बात मेरे मन में बैठ गई थी कि यार अगर जिस तरह के मुझे कपड़े पहनने हैं, जिस तरह की छुट्टियों पे जाना है, जिस तरह की गाड़ी चलानी है, वो अगर 60 साल में चलाऊंगा तो फ़ायदा क्या होगा? चलाने का मज़ा तो अभी है ना, कि चलाऊं, 4 लोग देखें, मज़ा आए, पार्टी करें, उस चीज़ में एंजॉयमेंट है। पर वो करने के लिए वो जो 5 साल मराई है, जो 5 साल मेहनत करी है, लोग 25 साल में उतनी मेहनत करते हैं जितनी मैंने 5 साल में करी। क्या करा उस 5 साल में? सेम गोज फॉर यू भैया। उन 5 साल पर पहले तो उस पर आते हैं कि 5 साल क्यों ज़रूरी है वो मेहनत करनी सबके लिए। जब तक आप ऑन ग्राउंड नहीं जाओगे, जब तक आपको नहीं पता कि रियल भारत या रियल जनता क्या है, तब तक आप लाइफ में किसी भी तरह का धंधा या प्रोडक्ट नहीं बना सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस। और मैं तो कुछ वीडियो भी आपके देख रहा था यार आकाश की आपने छाती पे यहाँ कैमरा लगा रखा है जी। और एक कंपनी के ओनर बनकर, जिसकी कंपनी की वैल्यूएशन कोई 5-7 हज़ार करोड़ की है, मुझे नहीं पता यार, कोई डेटा गलत हो तो भैया माफ़ कर देना, है ना। तो एक तो करोड़पति लोगों के साथ बैठकर बात करने में थोड़ी सी मुझे घबराहट भी होती है यार। हमारे पास पैसे नहीं है यार, और ये भाई साहब 5-5 हज़ार करोड़ की कंपनियां बना रहे हैं। भैया ऐसी पोजीशन आप जैसी भगवान सबको दे, तो एवरीवन विल बी हैप्पी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी का एक ओनर अपने छाती पे कैमरा लटका के शॉपिंग मॉल में जाके अपना प्रोडक्ट एक एक आदमी को चेक करा रहा है, परफ्यूम स्प्रे कर रहा है उसके हाथ में और उससे पूछ रहा है बताओ ये कौन सा परफ्यूम है, कितने का आता होगा। सड़क पे उतर कर इतनी बड़ी कंपनी का ओनर ऐसा जाता है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता और शर्म नहीं आती? नहीं, और आपको नहीं लगता कि मुझे एसी केबिन में बैठना चाहिए? इतनी बड़ी कंपनी को ओनर तो अब बनाओ ना। जब वो वीडियो बनाने शुरू किए थे तब तो कुछ भी नहीं था, तब तो कंपनी नई नई शुरू हुई थी। अब जब वो कंपनी नई नई शुरू हुई, ये कौन सा आइडिया है लेकिन आकाश कि खुद कैमरा लगा के बाजार में अपना ही माल बेचने निकल जाना? बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है।
सोचो आपने आज एक मिठाई की दुकान खोली फरीदाबाद में।